दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से कोई इमेज हमें 3D नजर आती है। अगर आपने 3D मूवी कभी देखी हो तो आपको ऐसा लगता है कि चीजें पर्दे पे नहीं, पर्दे के बाहर आपके सामने हो रही हैं। तो कभी आपने सोचा है कि ये जो इमेज है ये बाहर आके क्यों नजर आती है हमें? इसके पीछे है लाइट का एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, वो है पोलराइजेशन। देखिए, पोलराइजेशन को मैं इस वीडियो में पहले समझा चुका हूं, लेकिन 3D इमेज को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से आपके दिमाग के लिए आपकी आइस यानी कि जो आपकी आंखें हैं भटकाव का काम करती हैं। ये बिल्कुल सही सुना है, कभी कभी आंखें दिमाग को भटका भी देती हैं। देखिए, आपने बहुत सारे मिरर्स ऐसे पड़े हैं ऑप्टिक्स के अंदर जिसके अंदर इमेज जो बनती है वो इमेजिनरी बनती है। जैसे कि कॉनकेव मिरर है, उसके अंदर इमेजिनरी इमेज बनती है। ठीक है, कई सारी इमेजेस देखी होगी, जैसे मिरर में आप देखते हो और अंदर की तरफ बनती हुई नजर आती है आपको इमेज। कुछ बाहर की तरफ भी बनती हुई नजर आती हैं, कुछ उल्टी बनती हुई नजर आती हैं। ठीक है, तो वहां पे हम कहते हैं कि इमेज जो है वो उल्टी है और इमेजिनरी है। ठीक है, तो ये सारा भटकाव सिर्फ आंखों की वजह से होता है। अब हम कोई चीज देखते कैसे हैं? अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को अगर मुझे देखना है तो उसमें से आने वाली जो लाइट रे होगी, एक इस आंख में जाएगी, एक इस आंख में जाएगी। करेक्ट। और फिर होगा क्या? होगा ये कि जिस एंगल पे इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा मैं कह दूंगा कि वो ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो एंगल है यही बताता है कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है या कितना पास है। जैसे कि ऑब्जेक्ट और दूर चला जाएगा तो क्या होगा? एंगल छोटा हो जाएगा। जितना छोटा एंगल उतनी दूर चीज। तो ये है एक नॉर्मल तरीका हमें देखने का। लेकिन जब हम बात करते हैं 3D इमेजेस की, तो पर्दे पे एक्चुअली एक इमेज नहीं होती है, दो इमेजेस होती हैं। ठीक है, एक इमेज दूसरी इमेज के थोड़ा पास होती है, उन दोनों में से लाइट रे निकलती है और हमारी आंखों से जाती है। पहली वाली की इस आंख में, दूसरे वाली की इस आंख में। अब आंख को क्या है, पीछे वाली इमेजेस से कोई लेना देना नहीं है। जहां इंटरसेक्शन पॉइंट बन गया वहीं उसके लिए इमेज है। ठीक है, अब यहां पे आप देख सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो स्क्रीन से थोड़ा सा बाहर बना है। आप इमेजेस को थोड़ा दूर कर दीजिए, इंटरसेक्शन पॉइंट और आगे आ जाएगा, तो वो और ज्यादा पास नजर आएगी। इसका मतलब 3D जो इमेज हम देख रहे हैं वो हमारी आंखों का धोखा है जो हमें हमारे दिमाग को दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो सेंसेस हैं अगर हम इसे कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो ये चीज हमें कुछ भी दिखाती है। तो इस तरीके से हमें 3D इमेज नजर आती है। अब मैंने बात की पोलराइजेशन की, तो देखिए पोलराइजेशन वैसे तो मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन मोटे शब्दों में फिर से समझा देता हूं जो लोग नहीं देख के आए हैं वीडियो। देखिए, होता यह है कि जो लाइट होती है वो अलग अलग ओरिएंटेशन से चलती है। जैसे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल भी आ सकती है, एक डायगोनल भी आ सकती है, और एक किसी और एंगल के साथ भी आ सकती है। तो ये जो लाइट्स हैं ये सारी की सारी मिक्स हैं, मतलब इनका कोई ओरिएंटेशन फिक्स नहीं है। कोई वर्टिकल है, कोई हॉरिजॉन्टल है, कोई डायगोनल है। ठीक है, अब होगा क्या कि अगर मैं इसके सामने एक फ्रेम रख दूं जिसको हम कहते हैं पोलेरॉइड। पोलेरॉइड की एक ओरिएंटेशन होती है कि भाई इसमें से सिर्फ वर्टिकल वाली निकल सकती हैं, जो वर्टिकल है ना, वर्टिकल वाली निकल सकती है, और बाकी सारी क्यों है, निकल ही नहीं सकती। ठीक है, तो होगा क्या कि पोलेरॉइड में से वर्टिकल वाली तो पास हो जाएगी और बाकी सारी रुक जाएगी। तो यहां पे भी वही होता है। यहां पे जो फिल्म चल रही होती है, फिल्म के दो प्रोजेक्टर्स होते हैं। एक प्रोजेक्टर के सामने एक ऐसा पोलेरॉइड लगाया जाता है जिसमें से सिर्फ हॉरिजॉन्टल बाहर आएंगी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइट बाहर आएगी। एक प्रोजेक्टर के सामने एक पोलेरॉइड लगाया जाता है जिसमें से सिर्फ वर्टिकल बाहर आएगी, यानी कि वर्टिकल लाइट ही बाहर आएगी। तो जो चश्मा हमें दिया जाता है पहनने के लिए, उसमें से एक आंख में से सिर्फ हॉरिजॉन्टल बाहर निकलेगी। आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बनाई हुई है, तो हॉरिजॉन्टल वाली जो होगी लाइट वेव वही जाएगी। एक आंख में से वर्टिकल वाली आएगी। वर्टिकल देख सकते हो ऐसे निकलती है, तीर ऊपर और नीचे होता है, तो ये वर्टिकल वाला एरिया हो जाता है। तो इसका मतलब जिस प्रोजेक्टर में से हॉरिजॉन्टल लाइट बाहर आएगी वो हॉरिजॉन्टल वाले में जाएगी, जिस प्रोजेक्टर में से वर्टिकल वाली बाहर आएगी वर्टिकल वाले में जाएगी। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब हर आंख अलग अलग ओरिएंटेशन की लाइट देखती है, और उसी वजह से हमें जो इमेजेस हैं वो 3D नजर आती है। अब ये अलग अलग ओरिएंटेशन में क्यों रखते हैं हम लोग? अगर एक जैसी लाइट रखेंगे, एक ही प्रोजेक्टर रखेंगे, तो एक ही इमेज नजर आएगी सीधे सीधे पर्दे के ऊपर, तो वो 3D नहीं होगी। उसको 3D बनाने के लिए अलग अलग ओरिएंटेशन जरूरी है। यहां से आएगी हॉरिजॉन्टल, यहां से आएगी वर्टिकल, दोनों जहां मिलेंगी, जिसको इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने कहा, उसको हम कहेंगे 3D स्पॉट या इंटरसेक्शन पॉइंट।
तो इस तरीके से बनती है 3 डायमेंशनल यानी कि 3D इमेज। और इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में कोई आपको दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं।